हेलो दोस्तों, अगर आप यूपी बोर्ड 2025 की तैयारी कर रहे हो और यूपी बोर्ड में अच्छे से अच्छे अंक लाना चाहते हो तो आज हम लेकर हाजिर हैं फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि यूपी बोर्ड में पूरे के पूरे 5 अंक का पूछा जाता है। आज का हमारा टॉपिक है गॉस की प्रमेय और गॉस की प्रमेय का निर्धारण। अगर आपने गॉस की प्रमेय अभी तक नहीं पढ़ी या पढ़ी भी हो समझ में नहीं आई हो तो बस इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। गारंटी है कि आपको आज ये प्रश्न रटने वाला यानी गॉस की प्रमेय रटने वाली, इसका निर्धारण भी रटने वाला, फिर कभी नहीं भूलोगे। बस एक बार पूरा देख लीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो। आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं गॉस की प्रमेय। बस आपको जो मैं बताने वाला हूँ बस उसको देखते रहिए। तो क्या है, ये लिखा हुआ है, गॉस की प्रमेय लिखी हुई है जिसको आपको रटना है, बिल्कुल याद हो जाना है, ये समझ लीजिए। तो इस नियम के अनुसार क्या होगी, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, क्या होगा, कुल विद्युत फ्लक्स, उसके अंदर उपस्थित कुल विद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी मान लीजिए कोई एक बंद पृष्ठ है, क्या करना है, कोई एक बंद पृष्ठ है, इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या है, फाई ई है। यानी फाई विद्युत फ्लक्स को किससे लिखते हैं, फाई ई से लिखते हैं, कुल विद्युत फ्लक्स फाई से। और इस पृष्ठ के अंदर कोई आवेश क्या है, क्यू है, और वो किसके गुना है, तो 1/ε0 के गुना है। तो हमें यही तो याद करना है कि कोई बंद पृष्ठ है और उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या है, फाई ई है, और वो किसके गुना होता है, उस पृष्ठ के अंदर क्या होता है, आवेश के 1/ε0 गुना होता है, यानी गुणा में होता है। तो फिर क्या लिखेंगे, अगर हम इसे लिखेंगे फाई ई बराबर क्यू का 1 में गुणा करें तो Q/ε0, यानी यह क्या हो जाती है, गॉस की प्रमेय हो जाती है। ε0 क्या होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता हुई। तो आइए एक बार और रट लेते हैं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल विद्युत आवेश के क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है। यह गॉस की प्रमेय होती है। क्लियर है। तो हम अब इसी फॉर्मूले का करने वाले हैं निर्धारण। पेपर में जब आएगा तो इसी का हमें निर्धारण करना होता है, तो इसका हम निर्धारण करेंगे। तो इतना तो रट जाएगा कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, उस कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर, उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बस 1/ε0 गुना होता है। तो आइए अब हम इसको यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, फिर इसका हम करने वाले हैं निर्धारण। फाई बराबर क्या निर्धारण करना है, Q/ε0 निर्धारण करना है। तो हम इसको करने वाले हैं साफ, यहाँ साफ कर दें, ठीक है। फिर अब हम जैसा जैसा आपको बोलते जाएं वैसा वैसा आप लिखते जाना। यानी उपपत्ति क्या करते हैं, उत्पत्ति नहीं होती, क्या होती है, उपपत्ति, निर्धारण यानी उपपत्ति होते हैं। तो सबसे पहले हम जैसा बनाए वैसे आप लिखते जाइएगा। तो जैसे मान लीजिए कोई एक गोलीय पृष्ठ है, क्या मान लेते हैं, माना कोई एक गोलीय पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल क्या है, ए क्षेत्रफल, यानी पूरे पृष्ठ, गोलीय पृष्ठ का फुल क्षेत्रफल कितना है, ए मान लेते हैं। इस पृष्ठ के अंदर एक बिंदु की, इसका केंद्र बिंदु क्या है, ओ है, और केंद्र बिंदु ओ पर एक आवेश है प्लस क्यू आवेश है। इसके केंद्र बिंदु ओ से आर दूरी पर क्या मान लेते हैं, आर दूरी पर एक बिंदु क्या मान लेते हैं, पी है, क्या है, पी है, जिसके चारों ओर एक अल्पांश क्षेत्रफल डी ए क्षेत्रफल ले लेते हैं। क्या है, एक अल्पांश भाग यानी छोटा सा भाग डी ए क्षेत्रफल है, ठीक है। अब क्या करते हैं, डी ए क्षेत्रफल है जिस पर हम क्या करेंगे कि किसके कारण, अल्पांश भाग के कारण, अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा अल्पांश यानी डी ए अल्पांश दोनों मिलकर एक कोण बनाते हैं जिसे थीटा कोण कहते हैं। कौन सा कोण बनाते हैं, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, थीटा कोण बनाते हैं। फिर इसी प्रकार एक और कोण की बात की जाए तो किसी पृष्ठ यानी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी ए, गोली के केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है उसे हम घन कोण कहते हैं। यानी यहाँ पर एक और कोण बन रहा है, कौन सा, घन कोण, यानी डी ओमेगा, इसे क्या बोलेंगे, घन कोण बनाते हैं। तो आपको ये चित्र बना लेना है। यानी आप कैसे लिखोगे भाषा के लिए, तुमने क्या बोला, माना एक कोई गोलीय पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल ए है, इसके केंद्र पर केंद्र बिंदु ओ पर एक प्लस क्यू आवेश स्थित है, तो इसके बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिसके चारों ओर यानी पी बिंदु के चारों ओर एक अल्पांश क्षेत्रफल यानी छोटा सा भाग क्षेत्रफल, छोटा सा गोलीय पृष्ठ ले लिया, अल्पांश भाग ले लिया, इसका क्षेत्रफल क्या है, डी ए क्षेत्रफल है। और ये डी ए क्षेत्रफल तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक कोण थीटा का निर्माण करते हैं। और ये क्या हो, इनका घन कोण यानी गोली के केंद्र पर बना कोण क्या है, घन कोण है, जो किसके द्वारा बनाया गया है, क्षेत्रफल ए के द्वारा बनाया गया है, डी ए क्षेत्रफल द्वारा
गोली के केंद्र पर बनाया गया कोण क्या है, घन कोण होता है। इतना आप लिख लोगे तो आप इतना तो आप क्या बस कितना लिखना, कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है। क्या लिखना है, केवल एक गोलीय पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल a है, इसका केंद्र O है, इस पर केंद्र O पर प्लस q आवेश है, इसकी बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिसके चारों ओर क्षेत्रफल एक अल्पांश क्षेत्रफल dA क्षेत्रफल है, और ये दोनों मिलकर क्षेत्रफल और इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों मिलकर एक थीटा कोण बनाते हैं। तब हम क्या लिखते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्मूला से, तब हम क्या लिखिए, तब वैद्युत यानी बिंदु P पर उपस्थित है, बिंदु P के कारण है, ठीक है, बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो किसके, बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके कारण, बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उस पर, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बिंदु P पर उपस्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए, तब फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर होता है। इसे हम नाम दे देंगे, हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। क्या होगा, बिंदु P पर उपस्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या नाम दे देते हैं, समीकरण 1 नाम दे देते हैं। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर होती है। फिर हम क्या पढ़ा हमने कि जब जो दोनों जो वैद्युत एक अल्पांश भाग क्या है, dA अल्पांश, छोटा सा भाग है अल्पांश भाग, और अल्पांश भाग में क्या है dA मिलकर एक क्या बनाते हैं, एक थीटा कोण बनाते हैं। तो इस अल्पांश भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तो क्या हुई, अल्पांश क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो क्या हो जाएगा, अल्पांश भाग यानी dA, तो अल्पांश के लिए क्या होगा, अल्पांश यानी d फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, आपका वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, E dA कॉस थीटा, क्योंकि बना कोण क्या है, थीटा है, तो इसके लिए हम किस कौन सा मान लेते हैं, कॉस थीटा लेते हैं। यानी वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या होता है, फाई बराबर E dA कॉस थीटा होता है। तो वही हमने क्या लिखा, छोटे से भाग के लिए क्या होगा, d फाई बराबर E dA कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसे आप समीकरण 2 मान लीजिए। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से E का मान किस में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पर समीकरण 2 में हम E की जगह पर हम समीकरण 1 से मान रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, d फाई E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, dA कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर है। अगर आप चाहो तो थोड़ा ऐसा कर सकते हो कि d फाई E बराबर इस Q को कहाँ कर दो, इसके ऊपर लिख दो, यानी Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, dA कॉस थीटा, इस आर स्क्वायर को नीचे लिखे रहने दो। तो यानी बस हमने क्या किया, dA कॉस थीटा को Q की जगह लिख दिया और Q को यहाँ पर किसका कर, इसके ऊपर कर दिया, बस। अब क्या करते हैं, हमने जब दोनों पक्षों के लिए कर रहे हैं तो ये जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि घन कोण आंतरिक घन कोण पढ़ा होगा। तो जो गोले के केंद्र पर बना, यानी किसी अल्पांश भाग यानी किसी क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया गया कोण क्या होगा, घन कोण होता। तो घन कोण यानी d ओमेगा बराबर होता है dA कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। अगर आपने घन कोण पढ़ा हो तो घन कोण का मान कितना होता है, dA कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। तो इतने पूरे का मान क्या होगा, d ओमेगा हो जाएगा। तो d फाई E बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, d ओमेगा हो जाएगा। क्लियर है, इतना हो जाएगा, d ओमेगा हो जाएगा। अब हम अगर बात करें, समीकरण 3 नाम दे सकते हैं, ले लो, ठीक है। अब हम बात करें कि अगर इस, अभी तुमने क्या अल्पांश भाग यानी छोटे से भाग के लिए वैद्युत फ्लक्स लिया था। अब अगर हम बात करें संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ले लेते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो होता है फाई E। संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई E। वही पढ़ा था, फाई E संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स होता है। तो फाई E बराबर क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, d फाई E के, ठीक है, बराबर किसके, किससे बड़ा है,
जब हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है कि अगर हम क्या करें, समाकलन डी फाई ई बराबर, यानी ये होता है कि मान लो डी एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है। तो वही हमने मान लीजिए यहाँ पर एक दूसरे के लिखा हुआ है, लेकिन इसको हमने यहाँ पर ना लिख कर यहाँ पर लिख दिया है भाई। तो ये हो जाए संपूर्ण भाग के लिए होता है, ये अल्पांश भाग के लिए होता है। तो ये अगर हम लिख दें तो हम क्या कर दें, उसको हम थोड़ा साफ कर दें। तो हम क्या लिखें, अब देखिए अब क्या लिखें, फाई ई बराबर, तो हमने क्या पढ़ा है कि एक समाकलन डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो क्या है यहाँ पर समाकलन आपका डी फाई ई बराबर क्या लिखा है, Q/4πε0 इंटू डी ओमेगा। अब समाकलन देखो 1/Q, यानी ना तो आवेश का समाकलन होगा और ना ही किसका होगा, एक 1/4πε0 का समाकलन नहीं होता है। तो समाकलन किसका हो जाएगा, फाई ई बराबर Q/4πε0 इंटू समाकलन डी ओमेगा। ठीक है, डी ओमेगा। और चूंकि समाकलन डी ओमेगा बराबर होता है 4 पाई, जब हम आंतरिक घनकोण का निर्धारण करते हैं, यानी क्या होता है कि जो डी ओमेगा बराबर क्या होता है आपका 4 पाई क्या होता है, a/r² होता है, घनकोण होता है वही कि क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, अगर मान लीजिए संपूर्ण गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r² होता है, और नीचे r² से r² कट जाता है तो क्या बचता है 4 पाई। तो यानी डी ओमेगा का मान क्या होता है 4 पाई होता है। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर हम आपको होता क्या है कि कोई भी क्षेत्रफल होता है, जैसे मैंने यहाँ पढ़ा कि डी ए कॉस थीटा, यानी वही क्षेत्रफल बटे r² होता है घनकोण। तो क्षेत्रफल क्या होता है, पूरे पृष्ठ यानी गोले के बक पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी 4 पाई r²। तो 4 पाई r² से 4 पाई r² से r² कट जाएगा, क्या बचेगा 4 पाई, यानी डी ओमेगा बराबर क्या होता है 4 पाई। तो हम कर दें तो क्या होगा, तो फाई ई बराबर Q/4 पाई इंटू एप्सिलॉन। इसकी जगह क्या लिख दें हम 4 पाई लिख दें, 4 पाई से 4 पाई हो जाएगा कैंसिल, यानी फाई ई बराबर क्या बचेगा, केवल Q/एप्सिलॉन, यानी यही क्या है गॉस की प्रमेय है, यही क्या है गॉस की प्रमेय हो जाएगी। तो क्लियर है, गॉस की प्रमेय आपको समझ में आई होगी, आशा करते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।